हेलो दोस्तों, आपका इंद्र की क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम प्रश्नावली 1.1 जिसका क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा 156 और तीसरा है 38, 225 और फोर्थ क्वेश्चन है 5005 और पाँचवा क्वेश्चन है 74, 29। ठीक है, अब 104 पहला क्वेश्चन हम करते हैं हल। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, 140 के गुणनखंड करने हैं। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे 2 से। कितनी बार कटा है? 2 से 70 बार। ठीक है, अब 2 से हमने काटा 70 को तो कितनी बार काटा? 35 बार। अब 35 को हमने 5 से काटा तो कितनी बार कटा? 7 बार। अब 7 को हमने 7 से काटा तो कितनी बार कटा? 1 बार। 140 के अभाज्य गुणनखंड जो आए हमारे पास क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब 2 गुणा 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये आ गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन दूसरा है 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, अब देखो 156 को हम कैसे काट सकते हैं? 2 से। तो 156 को हमने 2 से काटा, 7 दूनी 14, यहाँ हो गया 16, 8 दूनी 16, कितना आया 2 से काटने के बाद? 78। ठीक है, 78 को हमने 2 से काटा तो 3, 18 कटा 9, 12। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करा? 39 को काटा हमने 3 से, 3 एकम 3 और 3 3 9। अब यहाँ 13 से हमने 13 को काटा तो क्या? 1। अब 156 के अभाज्य गुणनखंड जो है हमारे पास 2 गुणा 2 3 गुणा 13, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन देखो तीसरा। क्वेश्चन तीसरा है 3825। अब यहाँ देखो क्या है? 5, तो ये 5 से ही कटेगा। ठीक है, अब हमने इसे 5 से काटा तो 5 छंग कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, 5 छंग 30 नहीं, 5 सत्ते 35। ठीक, अब 3 यहाँ बचा, 3 इधर आया तो 32 हो गया, 6 पंजे 30। अब यहाँ कितना बचा? 2। अब 2 यहाँ आया तो 25 हो गया, 5 पंजे 25। अब इसे काटो 5 से, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15। अब इसको काटो 3 से, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। अब 51 को हमने काटा 3 से, 3 एकम 3 और 7 तिया 21। कितनी बार काटा? 17 बार। अब 17 को हमने 17 से काटा तो क्या है? 1। 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हमारे पास वे आए 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। ठीक, अब 5 गुणा 5 को लिख सकते हैं 5 की घात 2 और 3 गुणा 3 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणा 17। ठीक, इसका आंसर आ गया ये। क्वेश्चन 4 है 5005। अब देखो इसमें लास्ट में क्या है? 5। तो हम क्या करेंगे? इसको 5 से काटेंगे। ठीक है, 5005 को हम कैसे काटेंगे? 5 से ही काटेंगे। 5 एकम 5 00, 5 एकम 5। अब देखो हम ये कैसे कटेगा? ठीक, इसको काटो 7 से। हमने इसको 7 से काटा तो 7 एकम 7, यहाँ कितना बचा? 3 और 3 इधर गया, 7 चौक 28। ठीक है,
अब यहाँ कितना बचा, 2, 2 इधर आया तो कितना हुआ 21, 7 या 21। अब 143 को हमने 11 से काटा, ठीक है, तो इसको 11 से काटो, 11 कम 11, यहाँ कितना बचा 3, 3 इधर आया तो कितना हो गया 33। अब 33 को 11 से काटा, कितनी बार काटा 3 बार। अब 13 को 13 से काट दो तो कितना बचा 1। 500 5000 5 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वे आए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन देखो 5, ठीक है, क्वेश्चन 5 है 74 29। अब इसके हमको क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। अब देखो 74 29 को हम काटेंगे, लगभग 17 से कटेगा, ठीक है। अब 17 को हमने 74 से काटा, ठीक है, तो यहाँ आप यहाँ कर लेना 70 से 74 29 को भागा, ठीक है। अब 74 को हमने 29 से भाग दी तो लगभग क्या है हमारा यहाँ 437, ठीक है। अब 437 को हम काटेंगे 19, तो आप यहाँ 19 को 19 से 437 को भाग देंगे तो हमारा आएगा लगभग 23। अब 23 को हम 23 से काटेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो 74 29 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वे आए 74 गुणा 19 गुणा 23, ये आ गया हमारा आंसर। तो दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन दूसरा में बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। पहला क्वेश्चन है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92 और तीसरा है 336 और 54। अब हम करते हैं क्वेश्चन को हल, ठीक है। अब देखो 26 91 है तो 26 के गुणनखंड हम अलग निकालेंगे और 91 के अलग। 26 को हमने 2 से काटा तो कितना आया 13। अब 13 को हमने 13 से काटा तो 1 आया। अब 91 को हम 91 के जो गुणनखंड करेंगे हम, तो 91 को काटो 7 से। अब 91 को 7 से काटा तो कितना आया 13। अब 13 को हमने 13 से काटा तो 1 आया। अब 26 के अभाज्य गुणनखंड जो आया हमारे पास 2 गुणा 13 और 91 का अभाज्य गुणनखंड आया हमारे पास 7 गुणा 13। अब देखो इसमें HCF निकालना हमको। HCF में हम क्या लेते, जो दोनों जगह कॉमन हो, ठीक है। यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, तो इसका HCF कितना आ गया 13। HCF मतलब में से, में से कितना है यहाँ से 13। अरे यहाँ आपको हमको निकालना है LCM। LCM कितना होगा यहाँ से, LCM होगा 13 2 गुणा 7। अब देखो 13 क्यों लिया, ये क्या है दोनों जगहों से कॉमन, ठीक है, दोनों जगह सेम है तो हम एक जगह लेंगे, ठीक है 13। अब यहाँ 2 है तो 2 यहाँ आ गया, 7 यहाँ है तो 7 यहाँ आ गया। अब देखो अब इनकी गुणा कर लो, 13 गुणा 14, ठीक है। अब 13 गुणा 14 की हमने गुणा करी तो हमारा गुणा करके जो आया 182। कितना है 182। अब हमको क्या करना है, क्या बोला, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। अब इसमें हमको क्या करनी, जांच। संख्याओं
संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, HCF गुणा LCM। अब संख्याओं का गुणनफल क्या है हमारे पास, 26 और 91, और HCF कितना है हमारा 13, और LCM है हमारा 182। ठीक है, अब इनकी गुणा करके और इनकी गुणा करके LHS और RHS आनी चाहिए हमारी बराबर। अब 26 और 91 की हमने गुणा करी तो कितना है हमारा, यहाँ कर लो 26 और 91 की गुणा करी हमने, 6 कम 6, 2 कम 2, और 6 9 54, कितना बचा 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हुआ यहाँ से 13, 6 6, ठीक है 13 66, 26 और 91 गुणा करी हमने करी तो 13 66। अब यहाँ से देखो 182 गुणा हमको किससे करनी, 13 से करनी, 3 दूनी 6, और 8 में 16 8 दिया 24, कितना बचा हासिल 2, अब 3 कम 3 कितना है यहाँ 5, गुणा 2 कम 2, और 8 और 1, यहाँ बचा 6, और यहाँ भी 6 है, 8 और 5 3, और यहाँ से है हमारे पास 1, यहाँ से है हमारे पास 2, ठीक है 23 66, यहाँ भी सॉरी क्या है 23 66। अब यहाँ देखो LHS बराबर क्या है हमारे, RHS है, LHS RHS है, LHS बराबर क्या है RHS। अब अतः हमारा उत्तर सही है, हम लिख सकते हैं अतः हमारा उत्तर सही है। ठीक है, अब यहाँ देखो 23 और 66 इसके बराबर क्या है 23 66, ठीक है तो LHS बराबर क्या आ गई हमारी RHS, तो हमारा क्या है उत्तर सही है। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में हमको यही करना था। क्वेश्चन दूसरा है 510 और 92। अब 510 को हम काटेंगे, इसके करने अभाज्य गुणनखंड और 92। अब देखो 510 को हम कैसे काटें, ये 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। ठीक है, हमने 5 से काटा तो एक बार, और 10 को हमने काटा 2 बार। अब ये देखो 102 हम कैसे काटेंगे 2 से, 5 दूनी 10 और 2 कम 2 कितना है 51। अब 51 को हमने काटा 3 से, अब 3 से हमने इसे काटा तो कितना है 17। अब 17 को हमने 17 से काटा तो 1। अब 92 देखो, 92 को हम कैसे काटेंगे 2 से, तो कितना आया है 46। अब 46 को हमने 2 से काटा तो 23, और 23 को हमने 23 से काटा तो 1। ठीक है, 510 के अभाज्य गुणनखंड जो है हमारे पास ये आए 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 17। ठीक है, और 92 के अभाज्य गुणनखंड है हमारे पास 2 गुणा 23। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका HCF निकाला हमने, HCF मतलब में से, तो यहाँ से कितना आया 2 आया। ठीक है, अब यहाँ देखो LCM यहाँ से कितना है 2 की घात 2। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक क्या है इसमें 2 है,
2 गुणा 2, तो इसमें लेते अधिक वाला और मैं इसमें लेते कम वाला। अब 2 की पावर कितनी आ गई 2। अब यहाँ देखो 5 है, यहाँ 5 नहीं तो यहाँ 5 भी लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है तो 3 भी लेंगे। और यहाँ 17 है और यहाँ 17 नहीं है, यहाँ 23 है तो 23 भी हम लेंगे। अब देखो हमको करना क्या है, इसकी करनी है आपस में गुणा, ठीक है। 2 गुणा 2 और 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 23, ठीक। अब 2 गुणा 2 कितना हो गया हमारा 4 और 5 15 गुणा 17 और गुणा 23, 15 चौका 60 गुणा 17 और गुणा 23। अब 60 और 17 के हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1020, ठीक है। ये आप साइड में कर लेना कि गुणा तो आपको आती होगी, ठीक है। अब कितना है 1020। अब यहाँ देखो कितना बचा 23। अब 23 और 1000 की हमने गुणा करी, 1020 गुणा 23 तो हमारा कितना है 23,460, ठीक है। 1020 गुणा 23 की हमने गुणा करी तो कितना है 23,460, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया HCF आ गया, ये आ गया हमारा LCM 23,460, ठीक है। अब यहाँ देखो हमको क्या करनी है इसकी जांच। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं HCF गुणा LCM, ठीक है। अब देखो दो संख्या का गुणनफल कितना है हमारे पास, अभी यहाँ रख दो, ठीक है। तो 510 गुणा 92 बराबर HCF कितना है 2 और LCM कितना है 23,460, ठीक है। हमारे पास क्या है अब 510 और 92 की गुणा करेंगे हम तो हमारे पास कितना आएगा लगभग 46,920, ठीक है। आप ये गुणा करना, हमारे पास 46,920 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 46,920। अब इसके बराबर कितना, अब देखो 23,460 की गुणा हम क्या करेंगे 2 से करेंगे, ठीक है। तो 0 6 दूनी 12 हासिल लगे, 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, कितना है 46,920, ठीक है। कितना है 46,920। अब देखो LHS बराबर क्या है RHS, ठीक है। अब ये देखो हमारी बराबर है तो हमारा आंसर क्या होगा, अतः हमारा उत्तर सही है, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा 336 और 54, ठीक है। अब 336 को हम कैसे काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6, ठीक है। अब 112 को हमने 2 से काटा तो ये कितना है हमारे पास 56। अब 56 को हम 2 से काटेंगे तो कितना है 28। अब 28 को हमने 2 से काटा तो 14 बार। अब 14 को हमने 2 से काटा तो 7 बार और 7 को हमने 7 से काटा तो 1 बार, ठीक है। अब
यहाँ देख लो 54 को काटना हमने, ठीक है। 54 को हमने काटा 2 से, तो कितनी बार कटा? 27 बार। अब 27 को हमने 3 से काटा तो 9 बार। 9 को हमने 3 से काटा 3 बार, और 3 एकम 3। अब देखो इसके 336 और 54 के हम क्या निकाल लेंगे? 336 के अभाज्य गुणनखंड जो है हमारे पास 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 7। 54 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसको लिख दो 2 की घात 1 3 की पावर 3, ठीक है। अब देखो इसमें हमको क्या निकालना है? HCF। HCF मतलब मैसा। अब देखो इसका HCF जो आएगा हमारा, यहाँ खाली क्या है? 3, यहाँ है 3 की पावर 3, तो हम सबसे कम घात वाला लेंगे, ठीक है। सबसे कम घात किसकी? 3 की। अब यहाँ देखो 2 की घात 4, पर यहाँ खाली 2 है, तो हम खाली यहाँ क्या लेंगे? 2। अब यहाँ 7 है तो 7 हम लेने गए, ठीक है। अब 3 दूनी 6, कितना है इसका? 3 दूनी 6। HCF कितना आ गया हमारा? HCF आया 6, ठीक है। अब जो निकालना हमको LCM। LCM हमने निकाला यहाँ से, तो LCM आया हमारे पास 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 7, ठीक है। अब 2 की पावर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 16, और 3 की पावर 3 है तो हम लिख सकते हैं 27 गुणा 7। अब इसकी गुणा करने के बाद हमारा आया 3024, ठीक है। कितना आया एलसीएम हमारा? 3024। HCF कितना है? 6, और एलसीएम आया 3024, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना, उत्तर की जांच भी करनी है। दो HCF गुणा LCM, ठीक है। अब दो संख्या का गुणनखंड जो है हमारे पास क्या है? 336 गुणा 54, ठीक है। क्या है? 336 गुणा 54 बराबर HCF कितना है? 6 गुणा LCM कितना है? 3024, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, 336 के गुणा 54 से हमने करी, ठीक है। गुणा तो आप कर सकते हैं, तो कितना आएगा? 18,144, ठीक है। 336 और गुणा 54 की गुणा हमने करी तो कितना है? 18,144, ठीक है। अब इसके बराबर 3024 की गुणा हमने 6 से करी, तो हमारा कितना है यहाँ? 18,144, ठीक है। LHS बराबर कितने आ गई? RHS, ठीक। लास्ट में लिख दो अतः
अतः हमारा उत्तर सही है।